हेलो दोस्तों, मैं संजना जैन। ये मेरा पहला ब्लॉग है। वैसे हम लोग रहने वाले शिवपुरी के हैं, लेकिन फ़िलहाल 2 सालों से हम लोग इंदौर में शिफ्ट हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे 10,000 रुपये से अपना शोरूम की स्टार्ट किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आज से करीब 16-17 साल पहले। और आज उन्हीं 10,000 से मैंने अपना करीब 10,000 से मैंने 1 करोड़ रुपए बनाए। वो कैसे बनाए, उसके पीछे मैंने कितनी मेहनत की, क्या कुछ संघर्ष नहीं किया, ये सब आज मैं आपसे बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी सही जानकारी दूं। और आप भी यदि कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूं और आपको पूरी तरह से सही गाइडेंस दूं, जिससे आप भी जीवन में सफल हों, बढ़ें आगे और बहुत कुछ करें। ये लीजिए, सबसे पहले मैं आपको अपना शोरूम दिखाती हूँ। इस शोरूम को बनाने में मैंने क्या संघर्ष किया है और मेरा किसने कितना सहयोग किया है, ये सभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और बताऊंगी आपको। बात करीब आज से 17 साल पहले की है, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और उस समय हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी कि हमारे पास इनकम का स्रोत कुछ भी नहीं था। एक बेटा था छोटा सा, करीब 1 साल का, खर्चे पूरे थे, इनकम 0 थी और कहीं किसी का कोई सपोर्ट भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था कि तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं है। और मैं तो इतना जानती हूँ, सुख के सभी साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। और अपने ही मरे स्वर्ग देखा जा सकता है, दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं देखा जा सकता। भली पूरे परिवार के पास कितना भी पैसा हो और कुछ भी हो, यदि अपने पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास कुछ नहीं है, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा। हमने भी बहुत संघर्ष किया, शादी को करीब 2-3 साल हो गए थे, बहुत संघर्ष किया। इस बीच में कभी किसी ने पूछा भी नहीं, मतलब भी नहीं रखा। सबको ये लगता था अभी पूछेंगे तो ऐसा नहीं हो कि हमसे ही कुछ मांगने लगे, तो इससे अच्छा पूछो ही मत किसी से। हम भी संघर्ष करते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते रहे कि कैसे भी कुछ भी व्यवस्था हो, कुछ भी काम मिले हमें, लेकिन कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं हुई। फिर एक दिन मैं किसी की बुटीक पे गई, उसका अच्छा काम चलता था, तो मेरे भी मन में आया जब कुछ काम नहीं है, कहीं कोई जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आगे उम्मीद भी नहीं है किसी के कुछ करवाने की और साथ देने की, तो मैं कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा ही छोटा सा काम डालें और फिर देखेंगे आगे जो होता है। अब उसके लिए 10,000 रुपये भी नहीं थे हम पे, तो हमने कही 10,000 से शुरुआत कर लेंगे। 10,000 भी नहीं थे, अब किससे लें 10,000, कौन देगा हमें। तो फिर हमने अपने ससुराल पक्ष में अपने सास ससुर से कहा कि आप दे दो 10,000 रुपये। उनने मना कर दी कि हमारे पास नहीं है। सब ने हमें पीठ दिखा दी, किसी ने भी हाँ नहीं किया।
फिर एक दूर के रिलेशन में मेरी मामी जी थी। मैंने उनसे ऐसी बातों बातों में कहा कि मामी जी, मैं ऐसा ऐसा काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यदि 10,000 रुपये कहीं से मिल जाते मुझे तो मैं ये काम स्टार्ट कर देती। तो उनको मुझसे स्नेह भी था, और ये समझ लो जब ऊपर वाला चाहता तो कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल ही जाता है। और तिनके डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा ही हमें तिनके का सहारा मामी जी मिली। तो उनने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं सुनीता, मैं तुम्हें दे देती हूँ 10,000 रुपये, जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मुझे वापस कर देना। मैं ये ठीक है मामी जी, आप ये मेरी चैन रख लो, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, मैं चैन नहीं रखूंगी, तुम तो ऐसे ही ले जाओ। मैं कि नहीं मामी जी, आप रख लो, जिससे हमें भी जल्दी पटाने की रहेगी, आप चैन रख लो हमारी। तो मामी जी के पास मैंने अपनी चैन रख दी और मैंने उनसे 10,000 रुपये ले लिए। अब 10,000 तो मिल गए। अब फिर दिन सोचना कि इन 10,000 में क्या लाएं क्या नहीं लाएं। फिर एक हमारे परिचित थे जिनको हम जिया जी कहते थे, उनने हमसे कहा कि अपन एक काम करते हैं कि तुम पेटीकोट का कपड़ा लेके आओ। वो फेरी लगाने का काम करते थे, पेटीकोट बेचते थे फेरी लगा के। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, पेटीकोट का कपड़ा ले आओ और अपन सिलने वाली ढूंढ लेंगे, तो आप पेटीकोट सिलवा के मुझे देना और वो पेटीकोट मैं बेचूंगा। हमने कहा ठीक है। अब हम लोग इतना अनुभव तो हमें था ही नहीं कि भैया कैसे का कपड़ा लाना है, कहाँ से लाना है, कुछ नहीं। फिर हम लोग गए ग्वालियर, चले गए। ग्वालियर से हमने कपड़ा लिया। तो हमने ये कहा कि एक काम करेंगे, अपन लाट का माल ले आएंगे, जो कट पीस वाले टुकड़े आते हैं ना, लाट का कपड़ा आता है, वहां से अपन कपड़ा उठाएंगे और उसमें अच्छे बन जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब वहां लेने पहुंचे तो हमने मजबूत अच्छे मोटे मोटे कपड़े देख लिए। अब वो किलो के हिसाब से लिए, वो कपड़ा चढ़ा कम। अब उस समय पेटीकोट बेचता था 50 रुपए का, और वो हमें घर पे बन के पड़ रहा था 55 रुपए का। तो अब और समस्या खराब कि जब 50 रुपए का रिटेल में बेच रहा है तो हमसे 55 रुपए में थोक में कौन लेगा। वो फेरी वालों को तो वैसे ही सस्ता सामान चाहिए रहता है, कोई तभी फेरी वाले से खरीदता जब सस्ता मिलेगा। और हमारा पेटीकोट तो बहुत ज्यादा महंगा था, तो पेटीकोट खरीदने वाला भी कोई नहीं मिला हमें। और फेरी वाले भैया जिया जी से हमने कहा कि जिया जी, आपने तो कहा था बेचेंगे। बोले मैं क्या बेचूं, तुम मुझे 55 रुपए का दे रहे हो। मैं कि हम क्या दे रहे हैं, हमें पड़ी 55 रुपए का रहा है। तो फिर लास्ट में वो जिया जी ने नहीं बेचे। अब वो पेटीकोट फिर रखे रहे हमारे पास। पूंजी हमारी उसमें ये समझ ली 10,000 का हम कपड़ा लेके आए, तो उसमें बहुत सा कपड़ा खराब भी निकल गया। तो हमारे 7,000 रुपए के ही पेटीकोट बने उसमें, और लिमिटेड कलर थोड़े से पेटीकोट बन गए उसमें। तो फिर समस्या कि अब आप फिर क्या करें, फिर पैसों की जरूरत। मैं कि आप किससे लें। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी आप मुझे 15,000 रुपये दे दो, मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। लेकिन बुरा समय था, उनने भी सोचा जब ये कुछ काम करते ही नहीं, इनके पास इनकम का स्रोत कुछ है ही नहीं, तो लौटाएंगे कहाँ से। तो उन्होंने साफ मना कर दी कि हमारे पास नहीं है। तो उस समय फिर हमारे पास संकट। तो हमने कही करना तो है, चाहे कुछ भी करें, काम करना है बस। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप एक काम करो, आपको विश्वास नहीं है हम कहाँ से देंगे, तो आप एक काम करो, जो मेरे शादी का हार है जो मुझे मायके से मिला है आप वो रख लो और मुझे 15,000 रुपये आप दे दो। तो उनको कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ। फिर उनने मेरा हार रख लिया और मुझे 15,000 रुपये दे दिए। अब हमने उन 15,000 रुपये में से हम पेटीकोट का कपड़ा नहीं लाए। फिर हमने क्या किया, एक परिचित की भाभी जी थी, उनसे सलाह लेने गई मैं उनके घर कि मुझे भी ऐसा ऐसा खोलना है, आप बता दो। तो वो भी अपने राज क्यों बताते, उनने भी कहा कि मेरे यहाँ से ले लो ऐसा ऐसा। तो हमने कहा ठीक है। हम वहाँ से आ गए, थोड़ा सा सामान उनसे लिया हमने। उसके बाद फिर हम ग्वालियर चले गए। हम वहाँ से थोड़ी सी साड़ी लेके आए, ले आए, फॉल अस्तर वगैरह ले आए। उससे अपना एक कमरे में रखकर शुरुआत करी। सब लोगों ने घर पे मजाक उड़ाया, सभी लोग हंसते कि अब देखो ये लोग ऐसा करेंगे और हमें नीचा दिखाएंगे, हमें शर्मिंदा करेंगे। कोई घर में कोई सामान लेने आएगा कि इतनी गली में मकान है, यहाँ कौन आएगा तुमसे खरीदने। बहुत सी बातें हुई, बहुत बातें हुई। तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि हमने गलत कर दिया कुछ। फिर बाद में कहा कि
हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो हमने कही अब तो जो भी करना है सो करना है। सब लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, बुरा कह रहे हैं बुरा कहने दो, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम करेंगे। हम दोनों पति पत्नी आपस में सलाह कर लेते कि हमें तो करना है, सब लोग हंस रहे हैं हंसने दो, किसी की बात का कुछ जवाब नहीं दो, बस अपना काम करते रहो। वो भी थोड़ा सा वीडियो मिक्सिंग का काम करते थे, लेकिन उस समय ऐसा समय खराब था कि चलती हुई मशीनें बंद पड़ गई। तो चलती हुई मशीनें बंद कर गई तो काम भी ठप हो गया बिल्कुल ही। तो वो कहने लगे कि ठीक है तू इस काम को कर, मैं तेरा पूरा सहयोग दूंगा। तो हम दोनों रात में बैठे थे, फिर धीरे धीरे करके 1-2 साड़ी फॉल लगने के लिए भी आ जाती, तो मैं बैठ के फॉल भी लगा देती। कुछ भी काम आता कुछ हर काम करती। ऐसे करते धीरे धीरे कभी एक आध साड़ी किसी ने ले ली तो हम बहुत खुश हो जाते, अरे वाह आज एक साड़ी बिच गई, एक फॉल भी बिच जाती दिन भर में, तो हम बहुत खुश हो जाते कि एक फॉल बेची, आज 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट के मिले हमें। तो हमें उम्मीद होती आज नहीं तो कल धीरे धीरे हो गई हमारा। और किसी किसी समय ऐसा होता कि 8 से 10 दिन निकल जाते, कभी एक फॉल भी नहीं बिचती। तो हम मायूस भी हो जाते कि ऐसे कैसे खर्च चलेगा, कैसे काम चलेगा, बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, सब कुछ। लेकिन हिम्मत करके हम लोग लगे रहे। और मेरे बच्चे ने, उस समय मेरा बेटा करीब 2.5 साल का था, उसने भी हमें इतना सहयोग किया बच्चों ने कि बिल्कुल कितना भी काम रहता कुछ भी रहता बच्चे कभी हमें परेशान नहीं करते थे। मुझे पता ही नहीं चला बच्चे बड़े कैसे हो गए काम करते करते में। तो बच्चे चुपचाप बैठे रहते, खाना दे दो तो खाना खा लेते थे। कभी भी ये नहीं कि मम्मी मुझे गोदी में ले लो या कुछ, कभी कोई सब प्रॉब्लम करी नहीं बच्चों ने। आगे की कहानी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगी और अपनी बात को कंटिन्यू रखूंगी। आप खुद सोचेंगे कि वाकई में मैंने इतनी मेहनत करके आज इस स्थिति पर पहुंची हूं, तो बहुत से लोगों को गाइडेंस मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं। और मुझे देखकर जब मैं सक्सेस हो गई तो जो लोग मेरी बुराई करते थे, जो हमें देख के हंसते थे, आज वही लोग कहते हैं देखो कितने गली में दुकान थी फिर भी उसने दुकान चला ली। आज भी उस गली के नाम को तमन्ना साड़ी वाली गली के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने शिवपुरी 2 साल पहले छोड़ दी, लेकिन फिर भी आज उस गली का नाम तमन्ना साड़ी वाली गली के नाम से है। और सभी लोग, जितने लोग मुझे जानते हैं, सभी लोग ये कहते हैं देखो उसको, देखो उसने कितनी छोटी सी दुकान से शुरू किया था और आज उतना बड़ा शोरूम लेके बैठी है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके साथ हर बात शेयर करना चाहूंगी। और आप मुझे सलाह भी दें। मुझसे बड़ी दीदियां भी हैं, भाई भी हैं, और भी अच्छे अच्छे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन में, सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं। मैं उनसे गाइडेंस भी चाहूंगी। और अपने छोटे भाई बहन हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट भी करूंगी, अच्छे से अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। और मैं बहुत जल्दी आपको अपने परिवार से भी मिलाऊंगी। थैंक यू।